बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में डकैती का सिलसिला लगातार जारी है। दरभंगा के बाद अपराधियों ने पूर्णिया में भीषण डकैती को अंजाम दिया है। अपराधियों ने रिटायर्ड सैनिक के घर से नकदी, जेवर समेत दूसरे बहुमूल्य सामानों को लूट लिया। पीड़ित परिवार ने 20 लाख रुपए से अधिक के सामान की लूट का अनुमान भी लगाया है। तफ्तीश में देखिए पूर्णिया में भीषण डकैती। बिहार में लूट डकैती का सिलसिला जारी। पूर्णिया में पूर्व सैनिक के घर भीषण डकैती। परिवार के सदस्यों को बनाया था बंधक। 20 लाख का सामान उड़ा ले गए डकैत। बिहार में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। पूर्णिया में एक रिटायर्ड फौजी के घर में घुसकर अपराधियों ने भीषण डकैती की वारदात को अंजाम दिया। घटना शहर के मधुबनी टीओपी क्षेत्र के सुखदेव नगर इलाके की है। रिटायर्ड फौजी मनोज सिंह ने बताया कि अपराधियों ने करीब 15 लाख के गहने और 3.5 लाख रुपए नकद समेत करीब 20 लाख की संपत्ति की डकैती की। बताया जा रहा है कि जिस समय पांचों डकैत घर में घुसे थे, उस समय रिटायर्ड फौजी का भतीजा सौरभ सिंह घर में ही सोया हुआ था। अपराधियों ने उसकी पिटाई कर उसको बंधक बना लिया। पिटाई के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। अपराधी घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी तोड़कर घर में घुसे थे। पांचों अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर घर के दूसरे लोगों को भी बंधक बना लिया और उनकी जमकर पिटाई भी की। बाद में घर के 5 कमरे की कुंडी तोड़कर अलमारी में रखे नकदी और जेवरात लूटकर वो ले गए। मैं कल सुबह 10 बजे गांव गया हुआ था एकम्बा, तो रात में मैं वहीं रह गया और ये यहाँ पे सुखनगर में मेरा भतीजा भोलू सोया हुआ था। तो रात के मतलब लगभग 1 और 1:30 के बीच में 5 बदमाश जो हथियार बंद था घर में ताला तोड़ करके घुस गया और मेरा भतीजा को बंधक बना लिया। चोर सबको पता चल गया कि हम रूम में ही हैं। उसके बाद वो गन लगा के हाथ बांध दिए, पट्टी लगा दिए मुंह में। फिर उसका सारा ताला, जितना भी रूम का ताला था, सारा ताला तोड़ के सारा जायदाद सब लेके चले गए। आपके साथ मारपीट भी किया? जी, मारपीट भी किया है। कौन सा हथियार था उनके पास? 3 नट था, छोटा सा गन। डकैती की सूचना मिलने के 10 मिनट बाद मधुबनी टीओपी प्रभारी शैलेश पांडे घटना स्थल पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। हालांकि तब तक डकैत लूटपाट कर फरार हो गए थे। घटना के बाद अगले दिन पूर्णिया सदर एसडीपीओ आनंद पांडे भी घटना स्थल पर पहुंचे और परिजनों से पूछताछ कर घटना की छानबीन की। एसडीपीओ ने बताया कि कुछ अपराधी चोरी की नियत से घर में घुसे थे, लेकिन घर में गृहस्वामी का भतीजा था, उसको अपराधियों ने बांधकर लूटपाट की। मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। कुछ अपराधी चोरी के उद्देश्य से घर के 2 ताला तोड़ करके, कुंडी तोड़ के इनके घर में घुसे और संभवतः अपराधियों को मालूम नहीं था कि ये घर में उनका एक भतीजा है सौरभ, वो भी रात में आ गया था। वो लेकिन दूसरे तरफ वाले गेट से आया था। तो जब उन लोगों को घटना कर रहे थे तो नज़र पड़ा तो सौरभ को भी बांध दिए वो लोग और इस घर से परिजनों के अनुसार जेवर और पैसे आदि ले जाने की बात प्रकाश में आई है। पूर्णिया शहर के बीचों बीच हुई इस वारदात से शहर वासियों में भय का माहौल है। लोग कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का स्पष्ट कहना है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद क्राइम पर लगाम नहीं लग पा रहा है। यह चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है।
एक तरफ तो उन्हें क्राइम पर लगाम लगाना है, दूसरी तरफ जनता का सरकार पर विश्वास हो इसका भी ख्याल रखना है। देखने वाली बात होगी कि बिहार में अपराध पर कब तक लगाम लग पाता है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं सीतामढ़ी में एक मुखिया पति की दबंगई, जिसने मानसिक रूप से एक विक्षिप्त युवक को भरी पंचायत में 200 डंडे मारने की सजा सुना दी। फिलहाल पीड़ित युवक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। आरोपी मुखिया पति पर कार्रवाई तो दूर, उसे थाने से ही बेल भी दे दिया गया। गुस्साए लोगों ने पीड़ित युवक को सड़क पर रखकर जमकर बवाल काटा। क्या है पूरा मामला, देखिए तफ्तीश में। सीतामढ़ी में मुखिया पति की दबंगई, हरी पंचायत में सुनाया तुगलकी फरमान। विक्षिप्त युवक को 200 डंडे मारने की सजा। जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा पीड़ित युवक। कार्रवाई के बजाय पीड़ित परिवार पर ही केस। पुलिस के रवैये से गुस्साए लोग सड़क पर उतरे। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए लोगों की मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस आधुनिक समाज में ठीक इसके उलट देखने को मिल रहा है। मामला सीतामढ़ी के रीगा प्रथम पंचायत का है, जहां एक मुखिया पति की दबंगई और तालिबानी फैसले के सामने पुलिस भी नतमस्तक है। जानकारी के मुताबिक एक विवाद के निपटाने के दौरान मुखिया पति विंदेश्वर पासवान वहां मौजूद थे। इतने में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक सुशील शाह वहां आ गया और मुखिया पति के सिर पर हाथ से मार दिया। फिर क्या था, मुखिया पति आग बबूला हो गए। विक्षिप्त युवक को माफ करने के बजाय उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, आनन फानन में पंचायत बुलाकर उसे 200 डंडे मारने की सजा सुना दी। मुखिया पति विंदेश्वर पासवान के आदेश पर भरी पंचायत में विक्षिप्त युवक सुशील शाह को बड़ी बेरहमी से 200 डंडे मारे गए, जिसके कारण उसकी हालत बुरी तरह खराब हो गई। नाजुक स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने स्थानीय पीएचसी से सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इस गरीब परिवार के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है। विधवा मां अपने पीड़ित बेटे को सड़क पर रखकर इंसाफ की गुहार लगा रही है। 200 आदमी से भीड़ के एक मुआ बना के दूरा पर मारलन आ दूरा पर मार उड़ के चल अलन। हम सब दर दवाई एकरा करा के घरे ले अली। फिर मुखिया जी बोला लेलन पंचायती के बहाना करके जो हम पंचायती तोरा पर बैठाब आओ यहाँ। अब उनकर बेटा जबरदस्ती हम कहली बच्चा के न ले जाए, हम अपन दोनों बेटा मतारी जाए। तो मुखिया जी छल से बोला लेलन, बेटा के बोलवा भेज के घर में से बच्चा के हमरा घींच के ले गेलन। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली से आम लोग हैरान हैं। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक की ओर से दर्ज शिकायत के बाद भी पुलिस ने आरोपी मुखिया पति पर कार्रवाई करने के बजाय उसे थाने से ही बेल दे दिया। इतना ही नहीं, मुखिया पति के बयान पर उल्टे पीड़ित युवक और उसके परिवार वालों पर ही अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया। इस घटना से गुस्साए लोगों ने रीगा थाना के इमली बाजार को जाम कर दिया और बीमार युवक को सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ जमकर बवाल काटा। इतना ही नहीं, आक्रोशित लोग थाने में पहुंचकर रीगा थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग करने लगे। पीड़ित विक्षिप्त युवक के चाचा ने बताया कि आरोपी मुखिया पति के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, पुलिस ने उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया है। पुलिस कोई कार्रवाई किया है? कुछ कार्रवाई नहीं किया। कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। क्या केस किए थे आप? कहाँ केस किए थे? थाना में संग्रह दिए थे। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है। हमारे पास हम लोग पर केस हुआ है। हाँ, हमको भी केस किया है मुखिया जी। क्या केस किया? एफआईआर दर्ज। आप ही पर केस कर दिया? हाँ। वहीं सीतामढ़ी सदर डीएसपी ने भी बताया कि जिस युवक के साथ मारपीट की गई है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। इस मामले में दोनों तरफ से केस किया गया है। जांच के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। जिस लड़का के साथ मारपीट की गई है वो विक्षिप्त लड़का है।
जैसा कि लोग बता रहा है। तो वहाँ कुछ वाद विवाद हुआ था, तो मुखिया पति हैं उनके साथ तो कुछ विवाद किया था। उसके बाद में फिर उन लोग भी उसको मारपीट किया है। तो दोनों तरफ से केस हुआ है, उसकी जांच की जा रही है, जो सही होगा कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि पीड़ित युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये बात पुलिस को मालूम है। तो फिर युवक और उसके परिवार वालों के खिलाफ अनुसूचित जाति उत्पीड़न का मामला दर्ज करने का क्या मतलब है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुखिया पति को यह अधिकार किसने दिया कि उसने पंचायत बुलाकर 200 डंडे मारने का तुगलकी फरमान सुना दिया। बहरहाल पुलिस को चाहिए कि इस मामले में जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि लोगों का पुलिस और कानून पर भरोसा कायम रह सके। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश की रिपोर्ट। छपरा में पूर्व विधायक स्वर्गीय राम प्रवेश राय के बेटे की हत्या कर दी गई। पूर्व विधायक का छोटा बेटा प्रिंस कुमार बुधवार रात से लापता था। सुबह उसकी लाश भरत मिलाप चौक स्थित पुराने पोस्टमार्टम हाउस के पास से मिली। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। तफ्तीश में देखिए छपरा में पूर्व विधायक के बेटे की हत्या। छपरा में पूर्व विधायक के बेटे की हत्या, शव को पोस्टमार्टम हाउस के पास फेंका। हत्या के बाद परिजनों में मचा कोहराम। हत्या पर पुलिस ने साधी चुप्पी। गुस्साए लोगों ने किया बवाल। छपरा में अपराधियों ने जदयू नेता स्वर्गीय राम प्रवेश राय के बेटे प्रिंस राय की गोली मारकर हत्या कर दी और शव को पोस्टमार्टम हाउस के पास फेंक दिया। घटना भगवान बाजार थाना क्षेत्र के पुराने पोस्टमार्टम हाउस के पास की है, जहां रेलवे लाइन और सड़क के बीच अपराधियों ने प्रिंस को निशाना बनाया। बीते गुरुवार की सुबह उनका शव मिला। हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रिंस राय टायर का कारोबार करता था। अपने घर से रसूलपुर के लिए निकला था, जो वापस नहीं लौटा। उनके पिता राम प्रवेश राय विधायक रह चुके हैं। वो जिला परिषद के अध्यक्ष और जदयू के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रिंस की लाश के पास से 2 मोबाइल फोन, 1 जिंदा कारतूस, 1000 रुपये बरामद हुए हैं। प्रिंस के सीने में गोली लगी है। हम लोग गए थे लाश देखने के लिए। हम आनंद लाश देखने के लिए गए थे। बोला लोग कोई मार दिया है, कोई मार दिया ना, रुको हम जाते नहीं, कोई मार दिया है। तो हम लोग दोनों आदमी गए देखने, तले देखे कि यहाँ आके देखे तो हम मालूम चला कि प्रिंस है। छपरा में पूर्व विधायक स्वर्गीय राम प्रवेश राय के बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई है। हत्या के विरोध में लोगों ने जमकर विरोध किया। वहीं छपरा पुलिस इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस पर फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। सदर एसडीपीओ एमपी सिंह ने हत्या की पुष्टि की है। उनका कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व विधायक के बेटे की हत्या पर विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव ने दुख जताया है और मृतक के परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है। साथ ही बिहार में बढ़ रहे आपराधिक वारदातों पर चिंता भी जताई है। और यह प्रशासन के लिए चुनौती है इस तरह की घटनाएं होना, और जो अपराधी हैं उनका इस तरह का मनोबल का बढ़ना, ये बड़ी चिंता का विषय है। और प्रशासन को इसे चुनौती के रूप में स्वीकार करके और जो भी अपराधी हों उन्हें शीघ्र गिरफ्तार करना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। बिहार में आपराधिक घटनाओं से हर वर्ग, हर समाज के लोग परेशान हैं। क्या आम और क्या खास, अपराधी किसी को नहीं छोड़ रहे। छपरा में जदयू के पूर्व विधायक राम प्रवेश राय के बेटे प्रिंस की हत्या उसी का नमूना है। ऐसे में सरकार को बैठकों के अलावा अपराध और अपराधियों के खिलाफ ऐसे सख्त कदम उठाने चाहिए कि अपराधियों को वारदातों को अंजाम देने से पहले एक बार सोचना पड़े। पुलिस प्रशासन को भी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सख्त होना होगा, नहीं तो स्थिति इससे भी बदतर हो सकती है। नए हथकंडे अपना रहे हैं। जमशेदपुर में फर्जी चेक के जरिए साइबर ठगों ने सेवानिवृत्त शिक्षिका के बैंक अकाउंट से 9 लाख रुपए की निकासी कर ली।
बिष्टुपुर साइबर थाने में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस पूरे मामले के अनुसंधान में जुट गई है। तफ्तीश में देखिए साइबर ठगों की करतूत। साइबर अपराधियों की करतूत। जमशेदपुर में 9 लाख की ठगी, फर्जी चेक के जरिए पैसे की निकासी। सेवानिवृत्त शिक्षिका ने दर्ज कराया मामला। बैंक कर्मियों की मिलीभगत की आशंका। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद साइबर क्राइम पर अब तक अंकुश नहीं लग पाया है। आए दिन साइबर अपराधी एक के बाद एक ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। साइबर अपराधियों के लिए जामताड़ा के बाद जमशेदपुर ठगी का नया अड्डा बन गया है। वित्तीय लेन देन में सुरक्षा उपायों में सेंधमारी कर ये लाखों की ठगी कर रहे हैं। ताजा मामला जमशेदपुर में सामने आया, जहां परसूडीह के जानोगोड़ा की रहने वाली 66 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका प्यारी कश्यप को साइबर अपराधियों ने निशाना बनाया। प्यारी कश्यप का फर्जी चेक बनाकर साइबर ठगों ने बैंक अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाल लिए। प्यारी कश्यप की जिंदगी भर की कमाई को ठगों ने पलक झपकते ही गायब कर दिया। 21 अक्टूबर को रांची के कैनरा बैंक रातू ब्रांच से फर्जी चेक के जरिए यह राशि निकाली गई। जब पीड़ित पासबुक एंट्री कराने गई तब इस बात की जानकारी मिली, जिसके बाद पीड़ित ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित ने बताया कि उनका बैंक अकाउंट साकची स्थित एसबीआई में है। वह जब भी बैंक जाती थीं, तो बैंक कर्मियों द्वारा केवाईसी कराने की बात कही जाती थी और कहा जाता था कि बिना केवाईसी के अकाउंट से लेन देन नहीं हो सकता। ऐसे में फिर उनके खाते से 9 लाख रुपए कैसे निकल गए, यह बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। पीड़ित ने बैंक कर्मियों की मिली भगत की आशंका जताई है। चेक पासबुक एंट्री कराए तो उसको पता चला कि पैसा गायब है 9 लाख। उसके बाद तो पैसा कहाँ गया वही पता लगाने, फिर बैंक आए, बैंक के पूछताछ किए तो बोल रहा है यहाँ से निकल गया पैसा। रांची से कैनरा बैंक से निकाला गया। निकासी करने मतलब फ्राइडे के दिन 12 तारीख को पता चला। डुप्लीकेट चेक था। चेक हमारे पास है। पीड़ित के खाते से जिस चेक बुक नंबर से पैसे ट्रांसफर किए गए वो चेक उनके पास ही है। चेक के माध्यम से कैनरा बैंक रातू ब्रांच से सुपर्णा हलदार के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए। फिलहाल मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। एक मामला वहां पर प्रतिवेदित हुआ है। वो रिटायर्ड टीचर हैं श्रीमती प्यारी कश्यप। उनके अकाउंट से 9 लाख रुपया फर्जी चेक के द्वारा निकल गया है। जैसे वो तो कांड अभी दर्ज किया गया है और पुलिस अनुसंधान कर रही है। बहरहाल साइबर अपराधी लगातार ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं, जो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले की अनुसंधान में पुलिस जुट गई है। ऐसे में देखना यह होगा कि मामले का खुलासा पुलिस कब तक कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।